आपके अपने 24 न्यूज में भाजपा धौलपुर की बैठक सुरेश कौशिक की अध्यक्षता एवं विशंबर दयाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला कार्यालय पर 30 मई को जन आक्रोश रैली को लेकर पूरे धौलपुर जिले के सभी मंडलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की पूर्ण रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा का कार्यकर्ता जन आंदोलन के माध्यम से गहलोत सरकार को जागने का काम कर रही है कि सरकार अपनी नींद को खोले और जनता के हित में करे, नहीं तो भाजपा जिले पर चला जन आक्रोश रैलियों के साथ साथ प्रदेश में विधानसभा का घेराव करने को भी मजबूर होगी। बैठक में जन आक्रोश रैली के जिला संयोजक कमल पहाड़िया में जन आक्रोश रैली के लिए चारों विधानसभाओं के संयोजक बनाए और उनसे गहन मंत्रणा करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान उत्पीड़ित जनता इस आंदोलन से जुड़े, इसके लिए उन्होंने जनता के बीच में जाने की बात कही और कहा कि जन आक्रोश रैली हमारे पहले के आंदोलनों से भी ज्यादा सफल रहेगी। धौलपुर से जय सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। नगर परिषद सभा कक्ष में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों एवं पार्षदों स्वागत किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय नगर परिषद द्वारा निभाई गई भूमिका काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब सभापति खुशबू सिंह को लोगों की सहायता करने के आदेश दिए, उन्होंने तुरंत आदेश की पालना करते हुए नगर परिषद से कार्य करवाए। जिला कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि मैं धौलपुर वासियों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रशासन का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर वासियों ने जो मुझे सम्मान एवं प्यार दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बचपन इसी धौलपुर की मिट्टी में खेलकर गुजारा है और मैं इस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसी जिले की सेवा करने का अवसर मिला। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते कोरोना महामारी पर विजय हासिल की। पूर्व उप सभापति एवं सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन भरत परमार ने किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का कर्मचारियों एवं पार्षदों ने माला पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर से अब्दुल साजिद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से आ रही है। यहाँ पुलिस और कुशवा समाज के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में अवैध देशी कट्टों से फायरिंग की और जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल रोड से लेकर महाराज बाग चौराहे तक ईंट और पत्थर के रोड़े साफ नजर आ रहे हैं। दरअसल रात को आपस में हुए झगड़ों में 2 मुलजिमों को पुलिस थाने पकड़कर ले गई। इस बीच एक मुलजिम कृष्णा पुत्र हरि सिंह कुशवा निवासी रोड अलीगढ़ बाड़ी की पुलिस हिरासत में मारपीट से तबीयत बिगड़ गई। उसे थाने से बाड़ी हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां से उसे धौलपुर जिला हॉस्पिटल भर्ती कर इलाज करवाया। इससे नाराज होकर कुशवा समाज के लोग बसेड़ी चौराहे पर एकत्रित होने लगे। इस दौरान भीड़ बढ़ गई। जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया तो पब्लिक भड़क गई और फिर जमकर ईंट पत्थर बरसाने और अवैध देशी कट्टों से फायरिंग करने लगे। वहीं सूचना मिलते ही जगह नियंत्रण वाहनों से एडिशनल एसपी बचेंद्र मीणा, बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा, बाड़ी थाना कोतवाल, कंचनपुर थाना पुलिस से लेकर तमाम आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और किसी तरह हंगामे को शांत कराया। इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। बाड़ी से जुबेर पठान की रिपोर्ट। मरीज कृष्णा पुत्र हरि सिंह 30 वर्ष निवासी बाड़ी से जिला अस्पताल में आया है। उन्होंने भर्ती किया है। भर्ती के समय सारे वाइटल उसके स्टेबल हैं। अभी मरीज कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, बातचीत कर रहा है। क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल है, किसी प्रकार की समस्या उसमें नहीं है और पूर्ण रूप से मरीज इस समय स्वस्थ है। ये कृष्णा अनोप हरि सिंह, इसके खिलाफ एक बाड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज था और ये आज मॉर्निंग में बाड़ी की जो चौकी हुकूमत उसके ऊपर खुद चल के आया है। इसकी हालत नशे में ज़्यादा दर्द था तो वो इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के अंदर इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका नशा शराब में होना सब पाया गया। इसके सारे पैरामीटर सही हैं
उस टाइम भी सही थे और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट से हो गया, इज ऑल राइट। मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। तो फिलहाल बाड़ी में उपद्रव हो गया, तनाव फैल रहा है, उसके लिए इसको लेके बाड़ी के अंदर कोई पत्थरबाजी की बात आई है सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल कर। फिर फायरिंग का भी सूचना आ फायरिंग रही की है? बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उसको लेके एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया। निहालगंज थाना इलाके की राम सेवक कॉलोनी में देर रात घर में घुसे दो चोरों ने मकान मालिक से बेरहमी से मारपीट की। खटपट होने पर जगह मालिकों ने चोरों को देख लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि राम निवास पुत्र हरीशचंद निवासी राम सेवक कॉलोनी ने बताया कि बुधवार देर रात अचानक घर से खटपट की आवाज आने पर वह रात में 1 बजे वह जग गया। जागने पर उसे घर में 2 चोर घुसे हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पीड़ित ने घर में मौजूद दूसरे लोगों को आवाज दी, जिस पर दोनों अज्ञात चोरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वाले जागते इससे पहले ही चोर फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने निहालगंज थाने में सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल मकान मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घायल का जिला अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उपचार जारी है। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके के सलेमपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट में एक पक्ष की 2 महिलाएं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि घायल चरण सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि गांव के ही कुछ लोगों ने 3 साल पहले बाबू महाराज मंदिर पर जाने के लिए उनके खेत से होकर जा रहे रास्ते को बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनका गांव के महावीर, विशंबर, हकीम और रमेश से विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह रास्ते के विवाद को लेकर महावीर पक्ष के कई लोग इकट्ठे होकर उसके घर पर पहुंचे और उसे घसीटते हुए खेतों पर ले गए। खेतों पर ले जाकर इन सभी लोगों ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। जब उसकी मां राम दुलारी और पत्नी गुड्डी देवी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई। सूचना के बाद परिवार के दूसरे लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सेपऊ थाना क्षेत्र के घड़ी चटोला गांव में खेत में लाल बजरी निकलने पर कब्जे को लेकर चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक के साथ लाठी और रस्सियों से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि मारपीट में घायल हुए युवक होतम उम्र 42 पुत्र देवी सिंह ने बताया कि वह लंबे समय से अपने हिस्से के लिए 1 बीघा खेत को जोतता आ रहा है। उसके खेत में कुछ दिन से लाल बजरी निकलने लगी है। इस पर उसके चचेरे भाई रंजेश, संजू और विशंबर उसके खेत पर नजरें गड़ाए हुए थे। घायल ने बताया कि उसके चचेरे भाइयों ने कुछ दिन पहले खेत के हिस्सों को बदलने के लिए कहा था। लाल बजरी के लालच में हिस्से बदलने को लेकर पहले भी चचेरे भाइयों से झगड़ा हुआ था, जिस पर मामला दर्ज कराया गया था। धौलपुर के जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1 जून से दूसरी इमरजेंसी शुरू की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर को भी इलाज करने में आसानी होगी। पीएम और डॉक्टर समरजीत सिंह ने बताया कि नए नवाचार के तहत 1 जून से दूसरी इमरजेंसी शुरू किए जाने पर काम किया जा रहा है। पहले से चल रही इमरजेंसी लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने बताया कि दूसरी इमरजेंसी को मातृ शिशु संस्थान में शुरू किया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध रहेगा। पीएमओ ने बताया कि पहली इमरजेंसी में सामान्य केस रहेंगे, जबकि दूसरी इमरजेंसी में छोटे बच्चों को प्रसूताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 2 इमरजेंसी शुरू किए जाने के बाद मरीजों को राहत मिलेगी और उनको अलग अलग वार्डों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा स्वर्णिम 1 वर्ष के अवसर पर मंगलवार सांझ संस्था कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह में कोरोना महामारी के समय रक्तदान, वैक्सीनेशन, भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं एवं आम जन का इलाज करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। साथ ही रेड क्रॉस द्वारा जिला कलेक्टर का नागरिक अभिनंदन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर R.E. गर्ग ने कहा कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं के सहयोग से कोरोना महामारी के संकट से बच सके। कोरोना महामारी के समय कार्य करने वाली 24/7 हेल्पलाइन मां रहने वाली सेवा समिति, विप्र फाउंडेशन, अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी, मुस्लिम वेलफेयर बाड़ी, अग्रोहा फेड्स क्लब बनिया, मंजरी फाउंडेशन, मुक्ति धाम सेवा समिति, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, वृद्धा आश्रम, चंबल एक्सप्रेस क्लब, नगर परिषद धौलपुर, प्रबुद्ध जन सेवा समिति आदि, सृष्टि कैंसर ट्रस्ट राजाखेड़ा, किराना खांडिया सारी व्यापार समिति, जैन समाज, अग्रवाल समाज, सिख समाज, कायस्थ महासभा, भारत विकास परिषद, पीताम्बरा भक्त मंडल, अमावस्या भोजन कमेटी, भार्गव वाटिका, बड़ा पीर मदरसा, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर समरवीर सिंह, डॉक्टर चेतराम मीणा, डॉक्टर दीपक जिंदल, डॉक्टर राजेंद्र त्यागी, डॉक्टर अनुज गुप्ता, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज उपाध्याय, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, वसंत अग्रवाल, प्रियंका त्रिपाठी, सुनील कुलश्रेष्ठ, जिला सामान्य चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर, ANM ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षार्थियों, संकल्प नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षणार्थियों, जिले में ऑक्सीजन के उचित प्रबंधन के जिले प्रभारी जिला महाप्रबंधक कृष्ण अवतार शर्मा, उपनिदेशक महिला अधिकारिता भूपेश गर्ग, उपनिदेशक आयुर्वेद भगवान दास शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, महंत कृष्णदास, राकेश गिरी, मांगीलाल आर्य, नरेंद्र मीणा, विपिन तोमर, अशोक उपाध्याय, भगवान सिंह मीणा, मांगीलाल आर्य, नरेंद्र मीणा, विपिन तोमर, शिरेंद्र सक्सेना को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर में प्रमुख भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान सरकार की मनमानी, जन विरोधी नीतियों एवं भीषण गर्मी में पानी की कमी और बिजली की अघोषित कटौतियों को और चिकित्सालय में बढ़ते मरीजों और अस्पताल की अव्यवस्था तथा मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप से उत्पन्न विषम परिस्थितियों, किसानों के लिए फसली ऋण नहीं मिलने, सड़कों की खराब स्थिति, अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ जिला कार्यालय धौलपुर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धौलपुर जन आक्रोश रैली का आयोजन प्रदेश व जिले की उत्पीड़ित जनता के समर्थन पर 30 मई 2022 को किया जाएगा। धौलपुर से अब्दुल साजिद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा नागर मार्ग पर बुधवार शाम एक ट्रैक्टर असंतुलित होकर खाई में पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से उसे चला रहे किसान की मौत हो गई। राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि परसुआपुरा निवासी रविंद्र सिंह उम्र 37 पुत्र बच्चू सिंह गोदूपुरा गांव में खेतों की जुताई कर अपने गांव परसुआपुरा जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में राम आश्रय मंदिर हरचरण धाम के पास मोड़ पर अपने ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से उसे चला रहा किसान ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब ट्रैक्टर को सीधा किया तब किसान रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से मृतक किसान के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक रविंद्र की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम 2 पक्षों में लाठी भाठा जंग हो गई। पंचायत के दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि राठौर कॉलोनी के रहने वाले अमर सिंह और केदार बघेल पक्ष में पुश्तैनी जमीन बेचने को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर निहालगंज थाना में मामला भी दर्ज है। पंच पटेलों की राय पर लाठखेड़ा हनुमान मंदिर में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा कराने के लिए पंचायत चल रही थी। इस दौरान बात नहीं बनने पर दोनों पक्षों ने लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। लाठी बाटा जंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 6 लोगों को धौलपुर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक पक्ष में अमर सिंह और उसके बेटे रामदीन, रवि, राहुल और केदार पक्ष के 2 लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। घायलों के ठीक होने पर आरोपियों की राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर में दिनांक 17 मई 2022 से 25 जून तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर संचालक प्रभारी ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि शिविर में नृत्य कला, मेहंदी, पेंटिंग, संगीत कला, रंगोली, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटिशियन, सिलाई, सॉफ्ट टॉयज, फ्रेमिंग, क्ले वर्क, साज सज्जा एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक मनोज कुमार द्वारा संगीत कला, इस्माइल खान द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग, रोहिणी शर्मा द्वारा ब्यूटी पार्लर, वर्षा द्वारा मेहंदी, रोहित द्वारा शिविर व्यवस्था, सुधीर जैन द्वारा ड्राइंग, कराटे, अहमद नबी द्वारा अनुशासन एवं व्यवस्था कार्य, हरिफूल विख्याता द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं रिकॉर्ड संधारण कार्य, आरती अग्रवाल द्वारा नृत्य कला, खालिद द्वारा कंप्यूटर कोर्स, विवेक कुमार द्वारा शतरंज एवं कठपुतली आदि सिखाया जा रहा है। ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में स्काउट गाइड के सिद्धांत, नियम, टोली प्रशिक्षण, गांठों का प्रशिक्षण, पायनियरिंग वर्किंग, स्काउट गाइड की भावना पैदा करना, बाल बालिका महिलाओं में श्रम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण करना, स्वावलंबन, खाली समय का सदुपयोग करना आदि के साथ साथ महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों के प्रति जागृत किया जा रहा है, जिसके बालक बालिकाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। धौलपुर से जय सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। धौलपुर में पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक ब्रूज दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस से दोनों पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों की सूचना के बाद परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने दोनों बुजुर्गों को संभाला। घायल दंपत्ति के बेटे यतेंद्र पाराशर ने बताया कि उनके पिता बच्चू सिंह उम्र 70, पुत्र फतेह सिंह रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। आज सुबह वे मां सरोज देवी के साथ मोपेड पर सवार होकर परचून का सामान लेने जा रहे थे। बाजार से घर लौटते समय रेलवे क्रॉसिंग पर उनकी मोपेड ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको लोगों ने अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। दोनों पति पत्नी का फिलहाल राजकीय अस्पताल के ड्रामा वार्ड में इलाज चल रहा है। अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर के सदर थाना इलाके के बंडपुरा गांव में एक महिला ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सदर थाने के एसआई वीरेंद्र मीणा ने बताया कि शाहपुर गांव के रहने वाले फौजी राम कुशवाहा ने 2 साल पहले अपनी बेटी मनीषा और अपनी बहन की शादी बंडपुरा गांव में की थी। आज घर की काम काज को लेकर दोनों बहनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद मनीषा ने अपने कमरे में जाकर फंदा लगाते हुए सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में लेकर मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम कराया।
पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि दिनांक 23 और 24 मई को L1 के चयनित शिक्षकों का परामर्श शिविर लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन कर दिए हैं, जिसके उपरांत आज चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान से मिलकर नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग की और बताया कि अन्य जिलों में नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए तो धौलपुर में भी आदेश जारी करने की मांग की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने आश्वासन देते हुए बताया कि आज बैठक करके अनुमोदन करा लिया जाएगा। उसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। धौलपुर से जय सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। निहालगंज पुलिस थाने ने SI महेंद्र चौधरी ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को झांकी गांव के रहने वाले स्कॉर्पियो ड्राइवर राम लखन त्यागी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ किडनैप करने और स्कॉर्पियो लूट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में परिवादी राम लखन त्यागी ने बताया कि 4 लोग उसकी स्कॉर्पियो को किराए पर लेकर मुरैना गए थे, जहां आरोपियों ने जनकपुर गांव के पास उसके हाथ पैर बांधकर उसे किडनैप कर लिया और स्कॉर्पियो लेकर जंगल में भाग गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 बदमाश आशु और राहुल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मामले के मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों के पूछताछ के दौरान अपने साथी बंटू और नरेश गुर्जर के नाम बताए थे। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों बंटू और नरेश गुर्जर की गिरफ्तारी कर लिया।